हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में चैप्टर कर रहे हैं शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले इसमें स्टेप्स होते हैं, एप्लीकेशन आती है, फिर एप्लीकेशन को अलॉट किया जाता है, देन आफ्टर यू हैव टू पे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है। तो एप्लीकेशन की एंट्री कैसे होती है? सबसे पहले एप्लीकेशन आती है तो बैंक में पैसे आते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्लोज करने के लिए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू अलॉटमेंट अकाउंट। देन आफ्टर अलॉटमेंट की एंट्री होती है फर्स्ट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट ओपनिंग एंट्री है, सेकंड क्लोजिंग है। ठीक है। सेकंड कॉल है सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। देन लास्ट में आता है फॉरफिटेड मतलब जो शेयर हमारे जब्त किए गए हों, फॉरफिटेड कर दिए गए हों, तो उसकी एंट्री हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट अगर प्रीमियम दिया है क्वेश्चन में तो, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देन बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब हम सम करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रश्न लिमिटेड इशूड 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50% एट द कंपनी कॉल्ड अप द अमाउंट पर शेयर एज अंडर। तो कंपनी ने एप्लीकेशन पे ₹5 रखे हैं, अलॉटमेंट पे ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम यहाँ पे है। दैट मीन्स कि यहाँ पे उसका कैपिटल ₹3 होगा और प्रीमियम ₹5 होगा। ओके। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो मनी है वो ₹2 है। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 8 लाख शेयर्स, अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो राटा टू द अप्लीकेंट्स ऑफ 7,50,000 शेयर्स एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। तो प्रो राटा जो होता है, प्रो राटा सिंपली क्या होता है, मैं आपको सम स्टार्ट करने से पहले समझा दूं। तो प्रो राटा क्या होता है कि हम जितना भी अप्लाई करते हैं कंपनी में, कंपनी पूरा अलॉट नहीं करती है, उसमें कुछ जो है वो कुछ अलॉट करती है। जैसे कि हमने अप्लाई किया हो 6 शेयर्स का तो कंपनी अलॉट करती है 5, तो इसको कहते हैं प्रो राटा। ओके। कि हमने अप्लाई 6 शेयर्स का किया था बट कंपनी ने अलॉट किए 5 शेयर्स, या हमने 4 शेयर का अप्लाई किया था, कंपनी ने 3 शेयर्स अलॉट किए हैं। ओके। तो वैसे है यहाँ पे हम सम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको फिर से समझा दूंगी। तो परेश है, उसने 3,000 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, his share were forfeited, then the first and final call was made. Prakash, who was allotted 3,000 shares, did not pay the first and final call money and his share was also forfeited. All the forfeited shares were reissued to Pradeep at ₹7 per share as a fully paid. Okay. So सबसे पहले हम जो बेसिक कैलकुलेशन है सम्स की वो करेंगे और फिर हम सम स्टार्ट करेंगे। तो सम स्टार्ट करने से पहले कुछ कैलकुलेशन है जो हमें करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है, कैलकुलेशन कर दिए हैं, तो हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 8 लाख शेयर्स रिसीव हुए हैं ₹5 के। ठीक है। तो 40 लाख। फिर हमने रिजेक्ट किए हैं 50,000, दैट मीन्स कि 8 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, रिसीव हुई थी, और अलॉटमेंट हमने प्रो रेटा में जो किया था वो अलॉट किए थे 7,50,000 शेयर्स। तो 50,000 हमने क्या किए, रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, तो रिजेक्ट किए हैं। तो 50,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट किए हैं। तो 50,000 इंटू 5 से रिजेक्ट किए होंगे तो 2,50,000। तो 40 माइनस 2,50,000 करेंगे तो 37,50,000। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन 5 लाख है। ठीक है। 5 लाख रुपीज़ की आई थी, हमने इशू किए थे 5 लाख रुपीज़। तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 लाख। तो 12,50,000 जो है वो हमने अलॉट किए हैं प्रो राटा के बेस पे। ठीक है। तो 25 लाख हम यहाँ पे एप्लीकेशन में लिखेंगे और 40 लाख हमने अलॉट किए थे। उसके बाद हमने जो प्रो राटा में अलॉट किए हैं वो है 12,50,000। तो ये माइनस करेंगे तो 27,50,000 हमारे यहाँ पे अलॉटमेंट में आएगा। ठीक है। अब अलॉटमेंट में हमने परेश को कितने दिए थे, 3,000 दिए थे। यहाँ पे लिखा है परेश हु अप्लाइड 3,000 शेयर्स। ठीक है। पर उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे की है,
तो उसके शेयर फॉरफिटेड हो गए हैं। बट यहाँ पे हम अलॉटमेंट हमने प्रोरेटा के बेस पे किया है, तो परेश का निकालना पड़ेगा। तो उसका कैसे निकालेंगे, तो 7,50,000 जो थे हमने अलॉट किए थे और रिजेक्ट किए थे 50,000, तो टोटल ऐसे हुए हमारे 8 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, ठीक है। अब प्रोरेटा के बेस पे 50 लाख हम ऊपर लिखेंगे, 7,50,000 नीचे, तो 2/3 आंसर आएगा, ठीक है। तो 2 हमने 3 अप्लाई किए थे, उसमें से हमने 2 अलॉट किए हैं, वो आएगा, ठीक है। शॉर्ट में तो परेश ने अप्लाई किए थे 3,000 शेयर्स, तो उसका अलॉट कितना हुआ 2,000 शेयर्स, मतलब 3,000 शेयर्स उसने अप्लाई किए थे, बट उसके अलॉटमेंट में कितने गए 2,000 शेयर्स गए, ठीक है। तो यहाँ पे 2,000 इंटू 8 करेंगे, क्योंकि उसको इंटू 8 प्रीमियम के साथ जो भरने पड़ेंगे अलॉटमेंट में, तो 16,000 आएगा। 1,000 जो है उसके अलॉट नहीं किए गए थे, तो उसके रिजेक्ट कर दिए हैं। तो एप्लीकेशन के जो 5 हैं रुपीज़, वही 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, माइनस करेंगे, मतलब अलॉटमेंट में 11,000 आएगा। हमने टोटल परेश के 11,000 अलॉट किए थे, तो यहाँ पे अलॉटमेंट में 11,000 लिख के माइनस करेंगे, ठीक है। ये सीरीज़ वैसे की वैसे ही आएगी सेम। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है परेश के 2,000, फिर से हमने 2,000 इंटू 2 रुपीज़ हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 2 इंटू 4,000। प्रकाश जो यहाँ पे दूसरा जो पर्सन है वो प्रकाश है, उसके अलॉटेड किए थे 3,000 शेयर्स, तो 3,000 इंटू 2 करेंगे 6,000, टोटल 10,000। तो 10,000 यहाँ पे माइनस करेंगे तो 9,90,000 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ये सेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है एंट्रीज़ की। एंट्रीज़ हम कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट जो मैंने आपको जैसे बताई थी, फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40 लाख हो जाएगा। उसके बाद हमें डिटेल में बताना है कि ये 40 लाख के अंदर कौन सी चीज़ कितने क्या क्या है कितनी है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 25 लाख के हैं, बैंक अकाउंट जो हमने रिजेक्ट किए 2,50,000 एंड अलॉटमेंट में गए 12,50,000, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में बताया है कि एप्लीकेशन 25 लाख की थी, अलॉट हमने किए थे 12,50,000। उसके बाद है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम। तो यहाँ पे हमने डिटेल में बता दिया है कि अलॉटमेंट में टोटल अमाउंट इतनी है 40 लाख, ओके 40 लाख थी, उसमें शेयर कैपिटल इतना है 15 लाख है, और टू शेयर प्रीमियम हमारा 25 लाख है, बिकॉज हमारा कैपिटल 3 है रुपीज़ और प्रीमियम कितना है 5 रुपीज़, तो हम उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक में अगर अलॉटमेंट की बात करें तो बैंक में कितना पैसा गया, हमारा टोटल पास हमारे पास तो इतना आया था, बट बैंक में कितना जाना चाहिए था, तो इतना, ठीक है। तो यही अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कैपिटल 16,000 है, हम 2,000 इंटू 8 करेंगे 16,000, ओके। उसके बाद प्रीमियम कितना था हमारा 5, 2,000 इंटू 5। देन फॉरफिटेड और अलॉटमेंट में हमने 11,000 यहाँ पे कैलकुलेट किए थे कि हमने अलॉट किए हैं 11,000, वो यहाँ पे लिख देंगे, और जो बचेगा वो 15,000 यहाँ पे फॉरफिटेड में चला जाएगा। उसके बाद है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट हमारे पास कितना आना चाहिए था 9,96,000। हाउ वी कैलकुलेट इट, तो 5 लाख थे हमारे पास आने वाले थे, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन हम कैलकुलेट करें 5 लाख से, 5 लाख में से हमारा जो 3,000 परेश के हैं उसमें से हमने अलर्ट किए थे 2,000 में से वो 2,000 उसने पे नहीं कर रहा है, ठीक है। 1,000 तो हमने अलॉट ही नहीं किए थे, 2,000 अलॉट किए थे। अब 2,000 वो फर्स्ट और फाइनल कॉल में हमें पे नहीं कर रहे हैं, हमें ये अलॉटमेंट के टाइम ही पता चल गया कि वो फर्स्ट और फाइनल कॉल में नहीं भरेगा, पर प्रकाश का हमें नहीं पता था कि वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं भरेगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंट्री कि हमारे पास 5 लाख थे, 2,000 उसमें से हमें नहीं मिलने वाले हैं, तो 4,98,000 इंटू हमने 2 किया था जो उसकी प्राइस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो 4,98,000 इंटू 2 करेंगे तो 9,96,000 आएगा, ओके।
फिर है बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बट हमारे अकाउंट में 9,90,000 आया जस्ट बिकॉज कि 3,000 प्रकाश ने भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं भरे हैं, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि 10,000 दोनों ने नहीं भरे हैं, 10,000 माइनस करने पे 9,90,000, तो 9,90,000 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद उसके भी शेयर इसकी क्लोजिंग एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल हमारा 3,000 थे, टोटल शेयर 10 रुपीज़ के थे, तो 30,000 उसमें से फॉरफिटेड हुए 24,000 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में जाएंगे 6,000। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल में 5,000 इंटू 10, जो हमारे जो शेयर्स थे 3,000 प्रकाश के और 2,000 परेश के, यहाँ पे 3,000 है बट 1,000 अलॉट नहीं किए थे, तो 2 और 3 5,000 इंटू 10 टोटल शेयर्स हो गए 50,000। देन बैंक में 5,000 इंटू 7, जो हमने 7 यहाँ पे रीइशू किए हैं 7 रुपीज़ से, इसलिए यहाँ पे हमने 7 से मल्टीप्लाई किए। और फॉरफिटेड कितने हुए 15,000, 5,000 इंटू 3, ओके, तो वो 3 फॉरफिटेड में चले गए, तो 3,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 15,000। फिर आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 24,000, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी फॉरफिटेड थे जहाँ पे भी फॉरफिटेड की एंट्री थी वो हम देखेंगे कि यहाँ पे है 2, मतलब क्रेडिट में 15,000 की है एंट्री और यहाँ पे भी क्रेडिट में 24,000 की एंट्री है, यहाँ पे फॉरफिटेड की डेबिट में एंट्री है, तो जो क्रेडिट वाली है वो हम दोनों प्लस कर देंगे 15,000 प्लस 24,000, उसमें से माइनस करेंगे डेबिट वाली एंट्री 15,000, तो 24,000 लास्ट में बचेगा। तो इस तरीके से हम कैपिटल रिजर्व में फॉरफिटेड की एंट्री लिखेंगे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।